अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डोजेस। एल्डोजेस का मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे दैट कार्बोहाइड्रेट कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो है 3, 1 2 3। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पहला एल्डोजेस है विद मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 3। इन्हें हम बोलते हैं एल्डो ट्राइओजेस। एल्डो मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, ये प्रेजेंट है। ट्राइओज मीन्स 3 कार्बन। ठीक है जी, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कोई भी कार्बन जिस पे, जैसे एक कार्बन है, हमें पता है कि इस पे 4 बॉन्ड है। अगर चारों बॉन्ड्स पे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसी कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, एसिमेट्रिकल और फिर कायरल कार्बन। ठीक है जी, तो कायरल कार्बन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं 2 तरह के, क्योंकि यहाँ कायरल कार्बन पे पॉसिबल है एक रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा कि जे अगर यहाँ रोटेशन आ जाए तो एक सिमिलर कंपाउंड बनेगा, ये बन गया इसका आइसोमर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो लेफ्ट पे है, यहाँ राइट पे है। तो इसी तरह जो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं 2 तरह के फॉर्म्स बनती हैं। अगर तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये राइट हैंड साइड पे है तो उसे हम बोलते हैं डी फॉर्म। तो ये हमारा कंपाउंड क्या है, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है जी, और ये जो कंपाउंड है यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे हम बोलते हैं एल फॉर्म। ठीक है जी, एल फॉर्म है और ये स्पेसिफिक कंपाउंड है हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है जी, देखिए जी, एक कॉन्सेप्ट का एक पॉइंट याद रखना है कि डी का वैसे तो मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब है लीवो रोटेटरी। पर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी टर्म्स यूज होती हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्टडी के टाइम कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो पाथवे है उसको किस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। वो उनको राइट साइड में रोटेट करते हैं या लेफ्ट साइड में। हालांकि ये डी का मतलब डेक्स्ट्रो ही है, पर ये टर्म यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं यूज़ होगी, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी हमने ऑप्टिकल आइसोमर के लिए रख छोड़ी हैं, इसलिए इनको डेक्स्ट्रो या लीवो बोलना गलत है। यहाँ हम सिर्फ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डी जो फॉर्म है उस क्या वो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए है, तो वो नहीं है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। जस्ट डी का मतलब है कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट साइड है, एल का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हमारा लेफ्ट साइड पे है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है डी एंड एल, ये फॉर्म हम सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट पे अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, तो इसका मैं ग्लूकोज बना देता हूँ। तो किसी भी कंपाउंड को अगर हम देखना है कि वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, तो हमने क्या करना है, ये लास्ट के जो एडजेसेंट कार्बन है, सेकंड लास्ट जो कार्बन है, उसे में देखेंगे हम कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर तो राइट साइड है तो वो हमारा हो गया डी, अगर ये लेफ्ट साइड होती तो ये एल फॉर्म हो जाती। तो ये हमारा क्या होगा, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ठीक है जी, ये वाला सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है हम आगे अप्लाई करेंगे। अब ऑब्जर्व करने वाली बात जो है, नेचर में जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे वो ज़्यादातर डी फॉर्म में ही मिलेंगे, एल फॉर्म में बहुत ही रेयर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ एल फॉर्म को डिस्कस नहीं करेंगे। जितने भी एल्डोजेस करेंगे हम सिर्फ डी फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे।
तो हमारे जो यहाँ स्टीरियो आइसोमर हैं, जितने नंबर ऑफ आइसोमर बनने हैं उनका नंबर हाफ रह जाएगा, क्योंकि हमने एल फॉर्म डिस्कस नहीं करनी। अगर हम इस आइसोमर की बात करें जो कि कायरल कार्बन के बेसिस पे बनते हैं, उसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है 2⁻n। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अब देखिए जी, यहाँ ये एल फॉर्म हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ओनली डी फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन का नंबर हमने मिनिमम लिया था 3, अब हम कार्बन का नंबर 4 लेके आगे चलेंगे। अगर कार्बन का नंबर 4 होगा तो उसी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अब हमारे शुरू हो जाएंगे एल्डो टेट्रोजेज। ठीक है जी, यानी कि हम क्या करेंगे, कार्बन का नंबर कर देंगे 4। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एल्डोजिस। अगर इसी के ही हम ग्लिसरैल्डिहाइड को अगर हम एल्डोजिस फॉर्म में ले जाएं तो हमें एक नई कार्बन इंसर्ट करनी पड़ेगी, और वो हम कार्बन इंसर्ट करेंगे यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक नई कार्बन इंसर्ट कर दी और ये पुराने स्ट्रक्चर को एज सच लिख दिया। ठीक है जी, अब ये क्यों करा गया है? ये स्टीरियो आइसोमर समझने के लिए करा गया है। अब जो नई कार्बन है इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप या तो राइट में आएगा या फिर लेफ़्ट में आएगा। लेफ़्ट वाला भी लिख लेते हैं। ये हमारा नई वाली कार्बन इंसर्ट कर दी है हमने, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज सच लिख देते हैं OH ग्रुप। अब यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने लगा दिया लेफ़्ट में। ठीक है जी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें डिफरेंस हो, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस हो सिर्फ एक कार्बन पे, उन्हें हम एपीमर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ एक कार्बन पे रोटेशन का फ़र्क है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, एपीमर्स। अब जो एल्डो ट्राइओज है, ये दो तरह के एल्डो ट्राइओज हमारे पास आ गए। ये जो हमारा पहला है ये हमारा हो गया एरिथ्रोज, और ये हमारा हो गया थ्रीओज। ठीक है जी, और बाकी ये बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये सारे के सारे डी फॉर्म ही है। ये हमारा हो गया डी एरिथ्रोज, ये हमारा हो गया डी थ्रीओज। डी फॉर्म क्यों है? क्योंकि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है हमारा राइट पे है। ठीक है जी, यहाँ भी हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट पे है। अब ये हमारे हो गए एल्डो टेट्रोजेज। अब हम करते हैं जी एल्डो पेंटोजेज। एल्डोपेंटोसिस करने के लिए क्या करेंगे, हम एक नई कार्बन इंसर्ट करेंगे यहाँ। इसी स्ट्रक्चर को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे। देखिए जी, एल्डोसिस है तो CHO, कार्बन का नंबर हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। ये वाली नई कार्बन है, बाकी सारा स्ट्रक्चर डिटो यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, दूसरी फॉर्म भी यही बना लेते हैं इसकी। ठीक है जी, ये कार्बन अब नई ऐड हुई है। यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक जगह तो हाइड्रोक्सी जो है वो हम राइट में लगा देंगे और दूसरी साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया लेफ्ट में। ठीक है जी, तो हमारे पास दो फॉर्म बनी है। ये है जी हमारा राइबोज, ये है हमारा अरेबिनोज। अब ये जो थ्रीओज था इसमें भी हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। यहाँ हम एक नई कार्बन इंसर्ट करके दो फॉर्म बना लेंगे कि थ्रीओज की दो फॉर्म यहाँ बना ली। एक में हाइड्रोक्सी हमारा हो गया राइट पे, दूसरे में हमारा हाइड्रोक्सी हो गया लेफ्ट पे। ठीक है जी, तो ये हमारा कंपाउंड जो है ये है जाइलोज, ये हम हो गया लिक्सोज। अब जैसे हमने एल्डोपेंटोसिस करे हैं वैसे ही हम कर लेंगे जी एल्डोहेक्सोजिस। दो फॉर्म इसकी बनेगी, दो फॉर्म इसकी बना लेंगे। पहले ये कवर कर लेंगे, इसकी भी हमें यहाँ दो फॉर्म बनेगी। तो हमने क्या करा, यहाँ इसकी कॉपी कर ली,
यहाँ इसकी कॉपी कर ली, यहाँ इसकी 2 कॉपी कर ली, यहाँ इसकी सभी की 2 कॉपी कर ली। ये जो कार्बन है ये नई वाली इंसर्ट करी है। ठीक है जी। अब नई कार्बन पे पहले हाइड्रोक्सी राइट पे, फिर हाइड्रोक्सी लेफ्ट पे, पहले हाइड्रोक्सी राइट पे, फिर हाइड्रोक्सी लेफ्ट पे। ठीक है जी। यहाँ भी ऐसे कर लिया, हाइड्रोक्सी ऑन राइट, हाइड्रोक्सी ऑन लेफ्ट। यहाँ लास्ट में भी ऐसे, पहले राइट पे, फिर हमने लगा दिया लेफ्ट पे। ठीक है जी। अब क्या क्या नोट करना है, सारी की सारी डी फॉर्म है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, कि ये जो लास्ट वाला है इस पर कोई रोटेशन नहीं है, तो ये सारी की सारी जो भी नाम है उसके आगे हम डी लिख देंगे। ठीक है जी। अब ये जो हमारे एल्डो हेक्सोसिस है इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये है जी हमारा एलोस, ये है जी आल्ट्रोस, इसको हम पहचान सकते हैं, ये है हमारा ग्लूकोज, ये है जी मेनोज, ये है हमारा बूलोज, ये हो गया जी आइडोज, ये हो गया गैलेक्टोज, और ये हो गया हमारा टेलोज। ठीक है जी। रोटेशन याद कर सकते हैं, इसमें किसी पे रोटेशन नहीं है, इसमें है सेकंड कार्बन पे रोटेशन, यहाँ हमारी थर्ड कार्बन पे रोटेशन, फिर यहाँ सेकंड एंड थर्ड दोनों पे रोटेशन, यहाँ हमारी सिर्फ फोर्थ पे रोटेशन, यहाँ 2 एंड 4 पे रोटेशन, यहाँ हमारी 3 एंड 4 पे रोटेशन, और यहाँ हमारी 2, 3, 4 तीनों पे रोटेशन। ठीक है जी। एपीमर्स बता देता हूँ। जैसे ये 2 अगर देखा जाए, इनमें सिर्फ एक ही कार्बन की रोटेशन पे डिफरेंस है, तो ये एपीमर्स हो गए। अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की, तो यहाँ सिर्फ जो है कार्बन 4th वाली पे रोटेशन का डिफरेंस है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, एपीमर्स। ठीक है जी। ये हमारे सारे के सारे थे एल्डोजिस, एल्डो ट्राइयोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोजिस, और ये लास्ट में हो गए हमारे एल्डो हेक्सोजिस। ठीक है जी। कुछ कंसिडरेबल स्ट्रक्चर हैं, जैसे राइबोज है, ये हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सी राइबोज, या फिर आरएनए के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ये ग्लिसरैल्डिहाइड, इसको हम फोटोसिंथेसिस में करते हैं। और जो हमारा ग्लूकोज है, ये भी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में हमारे काम आता है। ग्लैक्टोज जो है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये हम डाइसैकेराइड में पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने सारे के सारे ये स्ट्रक्चर जो है ऑब्जर्व कर लिए। एल्डोजिस, एल्डोजिस हमारा कवर है। अब हम पढ़ते हैं जी कीटोसिस की तरफ। अब एल्डो ट्राइयोज था, अब एल्डो ट्राइयोज का ये बन जाएगा कीटो ट्राइयोज, और फिर कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, एंड ऐसे ही कीटो हेक्सोज। ठीक है जी। तो कीटोन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ एल्डिहाइड की बजाय कीटो ग्रुप आएगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया पहला कीटोन, कीटो ट्राइयोज, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब जैसे हमने ट्राइयोसिस से टेट्रोज पहले बनाए थे, एल्डो ट्राइयोज से एल्डो टेट्रोसिस बनाए थे, वैसे ही हम अब कीटो ट्राइयोसिस से कीटो टेट्रोज बनाएंगे, ये कार्बन नहीं इंसर्ट करके। अब हम एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि जब ये कार्बन को हमने कीटो ग्रुप में चेंज करा, तो ये अब कायरल नहीं रही, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड पे सेम ही चीज़ है, जो कि कायरल कार्बन से नहीं रहने देता। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ कीटो फॉर्म में,
C++OCH2OH। तो ये हमारा कीटोन बन गया। अब ये कायरल कार्बन नहीं रही, तो कैसे इसके अब आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए सेम, ठीक है। तो यहाँ जो इसके आइसोमर की पॉसिबिलिटी है उसे हमें नहीं रखना। नेमिंग बड़ी इजी है कि जो हमने एरिथ्रोज एल्डोज से उसको कीटोसिस में कन्वर्ट करा, अब एरिथ्रोज की जगह ये बन गया एरिथ्रोलोज, ठीक है जी। अब हम यहाँ वही काम कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर दूं। दोबारा चेक कर लीजिए एक बार कि ये दोनों कंपाउंड सेम बन गए। तो सीधा क्या है कि हम सेकंड कंपाउंड जो आइसोमर उसकी पॉसिबिलिटी को ही ख़त्म कर देते हैं। तो हम सारे के सारे सेकंड वाले अरेंज कर देंगे, ठीक है जी। इसके जितने भी आइसोमर बनेंगे उनका नंबर रह जाएगा आधा। और नेमिंग बड़ी इजी है, यहाँ तक राइबोज से बन जाएगा राइबुलोज, जाइलोज से बन जाएगा जाइलुलोज, ठीक है जी। इनको भी सभी को कन्वर्ट कर देते हैं CH2OH C++O। अब हम यहाँ देखते हैं, बस नेमिंग की बात रह गई है यहाँ कीटोहेक्सोसिस में। ये हमारा कंपाउंड जो है ये है साइकोज, ठीक है जी। ये ग्लूकोज से जो बना हुआ है इसको पहचान लीजिए, ये है फ्रक्टोज, सॉर्बोज, टैगेटोज।